तो ये है लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर नंबर 2। तो हमें आज क्लास में शुरू करना है डायमंड वर्क से। डायमंड वर्क भी हमें 2 मार्क में पूछ सकते हैं। तो डायमंड वर्क की शुरुआत ऐसे होती है कि इंडिया जो है वो 7517 किलोमीटर लंबा है और उसकी जो कोस्ट लाइन का मतलब जो नदी किनारे है उसके 3 जगह पे है। कौन कौन से 3 जगह पे है? ईस्ट, वेस्ट और साउथ पे। अगर नदी किनारे 3 जगह पे मतलब सी रूट अगर 3 जगह पे, जिसकी वजह से डायमंड्स और बीड्स जो है वो प्लेंटी में अवेलेबल है, यानी कि बहुत सारे में अवेलेबल है, बहुत क्वांटिटी में अवेलेबल है, क्योंकि वो जो डायमंड्स और बीड्स है वो सी रूट के थ्रू ही ट्रांसपोर्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत प्लेंटी में अवेलेबल है। There has been a wide use of gems and diamond since ancient time। किसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता था पुराने वक्त में? तो जेम्स का और डायमंड का बहुत ज़्यादा यूज़ होता था पुराने वक्त में। अब हमें पॉइंट वाइज लिखना है। सबसे पहला जो पॉइंट आता है कि सिंस एंशिएंट टाइम ट्रेड ऑफ डायमंड एंड बीड वॉज कैरिड आउट थ्रू सी रूट विद डिफरेंट कंट्रीज अक्रॉस द सी। यानी कि पुराने ही वक्त से डायमंड यानी कि जो हीरा है और बीड यानी कि जो मोती है उसका जो ट्रांसपोर्ट है वो सी रूट से होता था, दरिए से होता था और अलग अलग कंट्रीज से वो आके इंडिया में पहुंचता था। ये पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है, डायमंड स्टडेड ऑर्नामेंट हैव बीन इन ग्रेट डिमांड इन फॉरेन कंट्रीज। यानी कि जिस ऐसे कोई भी ऑर्नामेंट जिसके अंदर डायमंड होता था वो बहुत ज़्यादा डिमांड में होते थे फॉरेन कंट्री के अंदर। ये हमारा दूसरा पॉइंट। अब आता है हमारे पास तीसरा पॉइंट कि वर्ल्ड फेमस डायमंड 2 है। एक तो है कोहिनूर जिसको हम सब जानते हैं और दूसरा है ग्रेट मुगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेट मुगल एक तरह का डायमंड है जो कि सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही मिलता था। ये हमारा पॉइंट नंबर 3। अब आता है पॉइंट नंबर 4। एज इंडियंस आर फॉन्ड ऑफ डायमंड्स एंड बीडेड ऑर्नामेंट वेराइटी इज़ फाउंड इन ग्रेट डील। यानी कि इंडिया के अंदर डायमंड और बीड का बहुत ज़्यादा शौक होता है, जिसकी वजह से इसकी वैरायटी ये अलग अलग टाइप्स के हमको इंडिया में मिल जाते हैं। अब आता है हमारे पास अगला पॉइंट। अर्लियर रिच एंड रॉयल पीपल यूज टू वियर डायमंड ज्वेलरी अपार्ट फ्रॉम द गोल्ड ऑर्नामेंट। यानी कि पुराने वक्त में जो भी रॉयल पीपल, जो राजा महाराजा वाले लोग थे, वो लोग गोल्ड की ज्वेलरी तो पहनते ही थे, यानी कि गोल्ड के तो ऑर्नामेंट्स पहनते ही थे, उसके अलावा वो लोग डायमंड, हीरे के भी जवेरात पहनते थे। अब डायमंड, रूबीज, बीड्स, इमराल्ड, टोपास, 5 चीज़ें हैं। कौन कौन सी 5 चीज़ें? डायमंड, रूबीज, बीड्स, इमराल्ड, टोपास। ये 5 चीज़ों को यूज़ करा जाता था एड ऑन यानी कि अट्रैक्टिव बनाने के लिए। किसको अट्रैक्टिव बनाना है? थ्रोन्स को, यानी कि गद्दी जिस पे राजा बैठते थे, और क्राउन्स को जिसको सर पे पहना जाता है। ये दोनों चीज़ों को अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम ये 5 चीज़ों का यूज़ करते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारी जगहों पे ये 5 चीज़ों का यूज़ होता है। कौन कौन सी 5 चीज़ें? डायमंड, रूबीज, बीड्स, इमराल्ड, टोपास का यूज़ ब्रेसलेट बनाने में और गार्लैंड बनाने में भी किया जाता था। ये था हमारा डायमंड वर्क 2 मार्क का क्वेश्चन। अब हमें पढ़ना है बीड वर्क, यानी कि मोती का जो काम है। तो बीड वर्क जो है वो हमको ज़्यादातर मिलता था गुजरात के अंदर। अब बीड में होता क्या, तो अलग अलग तरह की चीज़ें बनती थी, जैसे कि क्या क्या बनाते थे? तोरण, पछीत, पॉट यानी कि मटके, बारी यानी कि जो बारी होती है विंडो, डोर ग्रिल जिसे कहते हैं, छकड़ा। छकड़ा क्या है? एक तरह की दीवार है जिसके ऊपर ट्रेडिशनली काम किया गया है, ट्रेडिशनली मोती लगाए गए हैं। फिर एक और चीज़ होती है डेकोरेटिव कोकोनट, जो कि सेरेमनीज़ के टाइम पे, कोई शादी के टाइम पे होता है, उसको कहते हैं, मतलब कोकोनट को सजा देते हैं मोती से, इसको कहेंगे लग्न ना नारियल। उसके अलावा एक और चीज़ है इंढोनी। उसके अलावा मोडिया। मोडिया क्या होता है? एक ऐसा नेट है, यानी कि एक ऐसा नेट है, एक ऐसा जाल है जिसके ऊपर मोती सजा है और उसको बुलॉक के मुंह पे या तो बुलॉक के हॉर्न्स पे लगाया जाता है, उसको कहते हैं मोडिया। फिर आता है हैंड फैन। हैंड फैन में भी देखा ही होगा कि बहुत सारे मोती लगाए होते हैं, हाथ से जो फैन होता है वो। उसके अलावा आता है एनिमल बैक कवर, यानी कि एनिमल की बैक पे जो लगाया जाता है, जिसको कहते हैं जूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनिमल का जो बैक कवर है जिसे कहते हैं जूल, इसके अंदर भी मोती ही होता है। बस ये भी हमारा ये था हमारा बीड वर्क। ये भी 2 मार्क में पूछ सकते हैं। अब लास्ट आता है अपने पास 2 मार्क में, वो है इनामल वर्क। इनामल वर्क के बारे में सबसे पहले हमको क्या लिखना है? इंडिया जो है वो लीडिंग कंट्री रही है ज्वेलरी के अंदर बहुत ही टाइम से। क्या पहला पॉइंट क्या लिखना है? इंडिया हैज़ बीन अ लीडिंग कंट्री इन द ज्वेलरी सिंस टाइम इमेमोरियल। अब अगला पॉइंट ये लिखना है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे
इनेमल वर्क, ये भी पढ़ेंगे इनेमल वर्क क्या होता है। तो इनेमल वर्क के एक्सपर्टाइज देखने को मिलता है। क्या बोला, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे इनेमल वर्क के एक्सपर्टीज देखने को मिलते हैं। अब तीसरा पॉइंट ये आता है, इनेमल वर्क है क्या, अब उसके बारे में पढ़ते हैं। इनेमल वर्क में होता क्या है, जैसे कि कोई भी गोल्ड या तो सिल्वर की बनी हुई चीज़, जैसे कि मैंने मान लो गोल्ड की रिंग ले ली, गोल्ड या तो सिल्वर की बनी हुई चीज़, जैसे कि मैंने रिंग ले ली। अब वो रिंग के अलावा बैंगल्स हो सकती है, ईयरिंग्स हो सकती है, की चेन हो सकता है, चेन हो सकता है। उसके अंदर कुछ कलर डाल देने हैं, और वो कलर कौन से हो सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू। बस इसे ही कहता है इनेमल वर्क। क्या था इनेमल वर्क, तो इनेमल वर्क मीन्स द आर्टिस्टिक स्किल ऑफ इनलेइंग द ब्राइट कलर्स लाइक रेड, ग्रीन एंड ब्लू इन द गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट लाइक रिंग, बैंगल्स, ईयरिंग, कीचेन, चेन। इसे ही कहता है इनेमल वर्क। अब इनेमल वर्क के जो स्पेशलिटी है, मतलब वो कौन सी सिटीज़ में देखने को मिलती है, तो वो जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी, हैदराबाद। ये भी एक मार्क में पूछ सकता है कौन सी सिटीज़ है जो इनेमल वर्क करती है, बहुत ही एक्सपर्टाइज है। तो जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, वाराणसी एंड हैदराबाद। तो ये भी 2 मार्क में पूछ सकता है, जो कि क्वेश्चन होगा इनेमल वर्क। तो अब जो टॉपिक हम पढ़ेंगे उसमें सेक्शन ए में, यानी कि 1 मार्क वाले क्वेश्चन में यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो अब हम शुरुआत करते हैं जरी वर्क से। जरी वर्क इज़ सीन इन इंडिया सिंस एंशिएंट टाइम। बहुत ही पुराने टाइम से जरी वर्क हमको देखा जाता है। Golden and silver thread are woven with the clothes and embroidery is done with the gold and silver thread to decorate the clothes। यानी कि क्या कह रहा है, गोल्ड और सिल्वर की थ्रेड्स, उसकी जो डोरी है गोल्ड और सिल्वर की, उसको कपड़ों के ऊपर लगाया जाता है। और एम्ब्रॉयडरी वर्क, हमने आगे पढ़ा था एम्ब्रॉयडरी वर्क, जो कपड़ों के ऊपर मिरर लगाना, वो सारी चीज़ें डिज़ाइन करना, उसे एम्ब्रॉयडरी कहते थे। तो यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी वर्क गोल्ड और सिल्वर से किया जाएगा कपड़ों को डेकोरेट करने के लिए। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट 1 मार्क का क्वेश्चन, सबसे इम्पॉर्टेंट जगह, सबसे इम्पॉर्टेंट सिटी कौन सी है जरी वर्क के लिए, तो वो इम्पॉर्टेंट सिटी है सूरत। वो इम्पॉर्टेंट सिटी है सूरत। नाइटिंग एंड एम्ब्रॉयडरी वर्क ऑफ जरदोसी वर्क हैव अ यूनिक ब्यूटी। यानी कि नाइटिंग और एम्ब्रॉयडरी वर्क किसका, जरदोसी। जरदोसी यानी कि गोल्ड का जो एम्ब्रॉयडरी वर्क है उसकी बहुत ही यूनिक ब्यूटी है, मतलब वो बहुत ही यूनिक है, ये एक यूनिक अद्भुत सी चीज़ है ये। इवन आर्टिसंस ऑफ सूरत कुड मेक ब्यूटीफुल ड्रेसेस। हाँ, मतलब अलग अलग आर्टिसंस लोग जो है वो सूरत के कुछ ड्रेसेस भी बनाते हैं, जैसे कि साड़ी, पनेतर और घर चोला, जिसके बॉर्डर पे वो जरी वर्क कर देते हैं। तो ये था हमारे पास जरी वर्क। अब हमें पढ़ना है मेटल वर्क। मेटल वर्क को एक और नाम दिया जाता है एंग्रेविंग। मेटल वर्क इज़ ऑल्सो अ वेरी ओल्ड, हाँ सब में आर्ट में पहली बात ये बोल रहा है कि बहुत पुराना है, तो ये भी बहुत पुराना है। मेटल एज बिगेन एंड डेवलप्ड आफ्टर स्टोन। हाँ, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि पहले स्टोन एज आती है, उसके बाद मेटल एज आती है। पहले स्टोन एज आती है, उसके बाद मेटल एज आती है। द आर्टिसंस ऑफ लोथल मेड डिफरेंट वेपन। हाँ, अब यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे हमको कि लोथल की आर्टिसंस ने क्या क्या बनाया था। तो आर्टिसंस ऑफ लोथल ने अलग अलग हथियार बनाए थे, जैसे कि सिक्कल मतलब वो जो एग्रीकल्चर में यूज़ होता है। फिर ड्रिल क्या होता है, जो आरी जिसे कहते हैं, कर्व सॉ, और नीडल। यानी कि 3 चीज़ें बनाई, सिक्कल, ड्रिल और नीडल। किससे बनाई, तो मेटल से। कौन से मेटल, कॉपर और ब्रोंज से। मोर ओवर, उसके अलावा उन्होंने कुछ यूटेंसिल्स यानी कि बर्तन बनाए, आइडल्स यानी कि मूर्ति बनाई, पॉट्स यानी कि घड़े बनाए, आर्म्स एंड एम्यूनिशन फॉर द वॉर, यानी कि कुछ हथियार भी बनाए जो कि मेटल से थे। अब गोल्ड और सिल्वर का किसे लिए यूज़ किया जाता है, तो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए, हम आगे पढ़ के आए। कॉपर, ब्रास एंड ब्रोंज वेर यूज टू मेक यूटेंसिल्स, यानी कि कॉपर, ब्रास और ब्रोंज जो कि मेटल है, इससे बर्तन बनाए जाते थे। और एंड आइडल्स वेरेज आयरन वर यूज टू मेक इंस्ट्रूमेंट एंड वेपन्स, और आयरन लोखंड से हथियार बनाए जाते थे। क्या क्या बोला, गोल्ड सिल्वर से ऑर्नामेंट, कॉपर, ब्रास, ब्रोंज से बर्तन, आइडल्स और आयरन से हथियार बनाए जाते थे। अब आता है हमारे पास अगला वर्क, जो कि है वुडन आर्ट। मैन, ट्रीज, फॉरेस्ट आर क्लोजली एसोसिएटेड विद ईच अदर। यानी कि इंसान और जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो बहुत सालों से जुड़ा हुआ है, यानी कि एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर सकता। इनिशियली वुड वॉज, अब मतलब लकड़े का यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, तो सबसे पहली चीज़ फायरवुड के अंदर, फिर हथियार बनाने के अंदर, फिर बिल्डिंग बनाने में, और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क में। तो चार जगह पे कौन कौन सी, फायरवुड के अंदर, हथियार बनाने में, बिल्डिंग बनाने में, और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्क के अंदर।
Gradually, wood was used for the different purpose like making idols, toys for the children, wooden pillars, doors, small huts on the top of the terrace, thrones, चेयर्स, ग्रिल्स। मतलब अलग अलग चीज़ें और बनाने के लिए, जैसे कि आइडल्स, मूर्ति, जो खिलौने हैं, लकड़े का जो पिलर जिसके ऊपर घर घर खड़ा होता है, दरवाजे, बारियाँ, सारी चीज़ें बनाने के में यूज़ किसका लेते थे? लकड़े का। इन दिस वे वुड कार्विंग, इसकी बात किसका डेवलपमेंट हुआ? तो वुड कार्विंग का डेवलपमेंट हुआ। अब हमें यहाँ पे दो पेड़ दे रखे हैं, एक है इदार और एक है सानखेड़ा, जो कि गुजरात में मिलते हैं। और ये जो दो पेड़ है, इदार और सानखेड़ा, इससे एक तो स्विंग्स बनाई जाती है, यानी कि झूले बनाए जाते थे, और खिलौने बनाए जाते थे। ये था हमारा वुडन आर्ट, जिससे 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। अब आता है इनले वर्क। तो यार बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इनैमल वर्क और इनले वर्क में। तो अब हम पढ़ेंगे इनले वर्क। इनैमल क्या था? इनैमल में हमने पढ़ा था कि कोई भी गोल्ड है तो सिल्वर की चीज़ लेने की, उसके अंदर कुछ कलर डाल देने का, रेड, ग्रीन, ब्लू, उसको बोलते थे इनैमल। अब हम पढ़ेंगे इनले वर्क। तो इसमें भी सब जैसा ही स्टार्टिंग में बोलना है कि ये बहुत ही पुराना आर्ट है, एंशेंट आर्ट है। इंडियन किंग्स, एम्परर, रूलर्स, रॉयल पीपल ऑफ द टाइम यूज टू वियर नेकलेस, ब्रेसलेट, क्राउन, रिंग, नोज रिंग, दामनी। तो मतलब वो टाइम पे जो भी राजा महाराजा लोग थे, वो लोग अपने पास नेकलेस, ब्रेसलेट, क्राउन, रिंग, ये सारी चीज़ें पहना करते थे। और ये सारी जो चीज़ें पहनते थे उसके अंदर डायमंड होता था, पियर्ल होता था, तो रूबीज़ कुछ नाम की चीज़ें होती थी। ये सारी चीज़ें ऑर्नामेंट्स में होती थी। आगे हमने क्या पढ़ा था कि जो भी ऑर्नामेंट्स उसके अंदर कलर डाल देंगे उसको इनैमल, लेकिन यहाँ पे ऑर्नामेंट्स के अंदर डायमंड डाल देंगे, ऑर्नामेंट्स के अंदर रूबीज़ डाल देंगे, तो वो हो जाएगा इनले वर्क। अब आर्टिसंस वेर एक्सपर्ट इन वर्क, तो आर्टिसंस बहुत ही एक्सपर्ट थे इनले वर्क के अंदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, 1 मार्क में पूछेंगे कि कौन सी जगह का इनले वर्क बहुत ही फेमस है। जैसे आगे हमने पढ़ा था जरी वर्क कहाँ का फेमस था? सूरत का फेमस था। अब इनले वर्क कहाँ का फेमस है? राजस्थान का। और राजस्थान में एरिया कौन सा? तो बीकानेर एरिया। बीकानेर एरिया ऑफ राजस्थान का इनले वर्क बहुत ही फेमस है। अब हमें पढ़ना है अकीक वर्क। अकीक है क्या? तो अकीक एक तरह का कीमती पत्थर है, प्रीशियस स्टोन है। कहाँ पे मिलता है? वैलीज़ में, यानी कि जो पहाड़ी इलाका है, ऐसी जगहों पे जो जहाँ पे नदी भी होती है। इट इज़ चीफली कैल्केडोनिक मिक्सड विद द सिलिका ब्लू और वाइट स्टोन। क्या है कैल्केडोनिक का मतलब? क्या है? ये एक तरह का कैल्केडोनिक पत्थर जैसी चीज़ है जिसको सिलिका ब्लू या तो वाइट स्टोन, यानी कि कलर डालने के लिए इसे मिक्स कर दिया। इसमें एक टाइप आती है जिसका नाम है कार्नीलियन। कार्नीलियन के बारे में मेन चीज़ें क्या है? कार्नीलियन पहली बात सेमी ट्रांसपेरेंट है, यानी कि जिसके आर पार थोड़ा बहुत दिखेगा, एंड ब्यूटीफुल, और वो लाल कलर का है। दो चीज़ें बोली, एक सेमी ट्रांसपेरेंट और रेड कलर का है। किसके बारे में? कार्नीलियन के बारे में। इन गुजरात वेरियस प्रीशियस स्टोन्स आर अवेलेबल इन बिग एंड स्मॉल साइज। मतलब गुजरात में, अब जो कहानी बता रहा हूँ ध्यान से सुनना। हम गए रानपुर और सूरत में, गुजरात के अंदर दो जगह, रानपुर और सूरत। वहाँ से हमको कीमती पत्थर मिले, वो कीमती पत्थर को हमने भिजवा दिया खंबात। खंबात में क्यों भिजवाया? ताकि वहाँ पे मोल्ड हो सके। मोल्ड मतलब क्या? वहाँ से उसको शेप चेंज करके अलग अलग ऑर्नामेंट बना सके। अब वो ऑर्नामेंट में बनाया, अलग अलग डिज़ाइंस बनाई होगी उसके अंदर से। बीड्स एंड गार्लैंड्स ऑफ द स्टोन्स, मतलब इससे क्या बनाया जाता है? एक तो बीड्स यानी कि मोती बनाए जाते थे, और गार्लैंड यानी कि जो माला होती है उसको बनाया जाता था। क्या बोला? कहानी समझ आई? सबसे पहले हम गए गुजरात के अंदर रानपुर और सूरत में। वहाँ पे हमको मिले पत्थर। वो पत्थर को कहाँ पे भेजा? खंबात में भेजने के बाद वहाँ पे वहाँ से फिर अलग अलग ऑर्नामेंट्स बनाए। और वो ऑर्नामेंट्स में क्या ऑर्नामेंट्स में बनाया? तो एक तो बीड बनाया और एक माला बनाई। बस ये था हमारा अकीक वर्क। अब हम शुरू करते हैं पेंटिंग। ऑफ ऑल द आर्ट, पेंटिंग इज़ द फोरमोस्ट वन। क्या कह रहा है? अभी तक जितने भी हमने आर्ट पढ़े, क्ले वर्क हो गया, मेटल वर्क, वुडन, इनले, सारे ही आर्ट में पेंटिंग सबसे फोरमोस्ट यानी कि सबसे फेमस आर्ट है। पेंटिंग इज़ एन आर्ट विच कैन बी एक्सप्रेस। हाँ, पेंटिंग एक ऐसा आर्ट है जिसको लाइंस और कलर से एक्सप्रेस किया जाता है।
द एम ऑफ द आर्ट इज़ टू एक्सप्रेस इमोशन बाय इमिटेटिंग द एनिमेट एंड इनएनिमेट ऑब्जेक्ट। यानी कि इसका जो मेन लक्ष्य है वो क्या है कि जो इमिटेट करना, इमिटेट का मतलब क्या, कॉपी करना। किसकी कॉपी करना है? एनिमेट यानी कि जिंदा लोगों की, और इनएनिमेट यानी कि मुर्दा लोगों की। यानी कि हम पेंटिंग तो सारी चीज़ों की बना सकते हैं, भले ही वो जिंदा है भले ही वो मुर्दा है। और किससे कॉपी करेंगे? तो लाइंस बना के और कलर्स के हेल्प से। We have evidence of Indian art of painting from the remains of 5000 years old हड़प्पा कल्चर। मतलब हमारा जो हड़प्पा कल्चर है जो कि 5000 साल पुराना है, वहाँ से हमको अलग अलग पेंटिंग्स मिली है, जिससे हमको पता चला कि पेंटिंग जो है वो भी 5000 साल पुराना हो सकता है। Various models of painting have been found out many times by the archaeological department during the excavation work। अब ये जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है जो कि अलग अलग जगह पे जाके डिगिंग करता है, जो खोदता है और अब चीज़ों को ढूंढता है, वहाँ से हमको बहुत सारी पेंटिंग्स भी मिली है। हमको ऐसा देखा गया है कि एनिमल्स और बर्ड्स की पेंटिंग हम कहाँ पे करी गई थी? तो केव्स के अंदर, गुफाओं के अंदर एनिमल्स और बर्ड्स की पेंटिंग करी गई थी, उसके पिक्चर बनाए गए थे। एंड वो भी कौन सी केव है? तो वो केव का नाम है भीमबेटका पे केव है। वो केव कहाँ पे थी? तो वो केव थी भीमबेटका पे। पीपल यूज टू ड्रॉ जोमेट्रिकल डिज़ाइंस एंड स्केचेस। इसके अलावा लोग जो है वो जोमेट्रिकल डिज़ाइंस, जो जोमेट्रिक में डिज़ाइंस होती है उसके अलावा और कुछ स्केचेस भी बनाया करते थे। और एलिफेंट, राइनोसोरस और डियर के जो स्केचेस है वो भी बनाया करते थे। अजंता एंड एलोरा आर द इनकम्पेरेबल स्पीशीज ऑफ सच अ पेंटिंग। ऐसी पेंटिंग में बहुत ही फेमस एक है जिसका नाम है अजंता और एलोरा, यानी कि एक गुफा है, यहाँ पे बहुत पेंटिंग हमको देखने को मिलती है। अब किसकी किसकी ड्राइंग की जाती थी वो टाइम पे? एक तो स्वस्तिक, स्वस्तिक वो होता है, उसके अलावा दूसरे पिक्चर जो घड़ा होता है, और गणेशा जी की ड्राइंग की जाती थी। कब कब की जाती थी? फेस्टिवल्स के टाइम पे, और कोई भी सेलिब्रेशन हो तब ड्राइंग की जाती थी। अब ये तो हमको एक चीज़ पता है कि रंगोली मेकिंग जो है वो बहुत ही पुराना ट्रेडिशन है, मतलब पुराना रीत रिवाज है जिसको फॉलो किया जाता है।